हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा। आपका स्वागत करता हूं सुमित शर्मा लेक्चर की इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, कक्षा 12, क्लास 12 की फिजिक्स। स्टार्ट करने से पहले हम फिजिक्स की देख लेते हैं डेफिनेशन। फिजिक्स डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है, वह शाखा है जो शाखा है जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करती है, फिजिक्स कहलाती है। फिजिक्स कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करती है, फिजिक्स कहलाती है। और इसके अंदर क्लास 12 फिजिक्स, कक्षा 12 फिजिक्स के अंदर हमारी 2 बुक आती हैं। बुक नंबर 1, बुक फर्स्ट और बुक सेकंड। बुक फर्स्ट को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बुक फर्स्ट को 2 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स इसे हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युत की और इसे हिंदी में बोलते हैं धारा विद्युत की। इसमें जो आवेश होता है वो स्थिर रहता है, इसमें आवेश गतिशील रहता है। स्थिर आवेश और इसमें इस यूनिट में गतिशील आवेश रहता है, गतिशील आवेश। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 1 है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र
विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और दूसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव। स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। एवं धारिता। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बाकी सभी चैप्टर आते हैं, नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और चैप्टर नंबर 8। इसमें इतने चैप्टर आते हैं, इसमें 2 चैप्टर आते हैं खाली। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम पहले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। स्टार्ट करते हैं स्थिर विद्युत की। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन और देख लेते हैं, स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं। स्थिर विद्युत की जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों के मध्य स्थिर आवेशों एवं उनके मध्य होने वाली अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युत की कहलाती है। स्थिर विद्युत की कहलाती है। स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों एवं उनके मध्य होने वाले अन्योन क्रियाएं जैसे क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। जैसे एक पदार्थ उस पर बल लगाता है, दूसरा उस पर बल लगाता है, ऐसी होती है अन्योन क्रियाएं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहलाती है। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अब। पार्ट 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। विद्युत
पहले पार्ट का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और इसमें भी पहली हेडिंग पड़ती है विद्युत आवेश। प्लीज़ यार पहले तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार। पहली हेडिंग होती है इसकी विद्युत आवेश। विद्युत आवेश आवेश क्या होता है? जैसे विद्युत आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण है जो सदैव उसके अंदर विद्यमान रहता है, मतलब उसके अंदर हमेशा उपस्थित रहता है। जैसा जैसा टाइम आता है वैसे वैसे वो उपस्थित होता है। अंदर तो है लेकिन दिखाई तभी देता है जब कोई चीज़ उससे रिलेट करती है, तभी दिखाई देता है ये। जैसे विद्युत आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण है जिसके कारण वह अन्य पदार्थ के साथ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले तो। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण है। मौलिक गुण है जिसके कारण वह अन्य पदार्थ के साथ जिससे वह अन्य पदार्थ के साथ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। ये विद्युत आवेश तभी प्रतिबिंब होता है, मतलब तभी दिखाई देता है जब एक वस्तु दूसरे के साथ या तो घर्षण करे या तो इलेक्ट्रॉन का दान करे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तभी आवेश दिखाई देता है, वरना आवेश दिखाई नहीं देता है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण है जो सदैव उसके अंदर उपस्थित रहता है। मौलिक गुण मतलब उसके अंदर है हमेशा, लेकिन वो दिखाई तभी देगा जब जिसके कारण वह वस्तु अन्य पदार्थ के साथ आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। और इस दूसरी डेफिनेशन है लेकिन वो अभी समझ में नहीं आएगी, तीसरे या चौथे चैप्टर में समझ में आएगी, या फिलहाल मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे। ये डेफिनेशन चलती है तीसरे या चौथे चैप्टर से। फिलहाल मैं लिखवा देता हूँ यहीं पे, लेकिन वहीं समझ में आएगी, अभी इसको समझ में नहीं आएगी। ऊपर वाली समझ लिए, ऊपर वाली से काम चलाने हैं तब तक। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है
वैद्युत आवेश कहलाता है। ये हो गई दूसरी डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं? विद्युत आवेश को वैद्युत आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को स्मॉल क्यू तथा कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और नंबर 2 पर बात है, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि जिसकी दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशि बोलते हैं। परिमाण तो होता है मगर दिशा नहीं होती, वो अदिश राशि कहलाती है। और नंबर 3 पर बात है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश को कैपिटल क्यू तथा स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत आवेश एक अदिश राशि है और वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n हो तो वैद्युत आवेश क्या होगा, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू बराबर होता है एन के। और जहाँ स्मॉल क्यू मतलब कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू को बोलते हैं वैद्युत आवेश और स्मॉल एन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ई को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, क्या पता दिखाई नहीं दी हो, लाइट बहुत तेज हो गई थी। विद्युत आवेश चैप्टर से हमने शुरू किया था। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। और इधर से यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने। विद्युत आवेश को कैपिटल क्यू तथा स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश का एसआई पद्धति में मात्र कूलाम होता है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन हो तो वैद्युत आवेश कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बराबर होता है एन ई। इतना ही पढ़ाया था मैंने। अब डिस्कस करने वाले आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक एसआई पद्धति में होता है कूलाम। और सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है ESU, जिसे बोलते हैं स्टेट कूलाम। और एक कूलाम में स्टेट कूलाम होते हैं 3 × 10⁹ ESU। और इसी को सबसे छोटा मात्रक बोलते हैं। और MKS पद्धति में उस वाले फार्मूले से नहीं निकलता है, दूसरे फार्मूले से निकलता है, विद्युत धारा वाले फार्मूले से। I बराबर होता है Q/T, जहाँ पर चलता है Q बराबर I क्रॉस T। क्रॉस क्यों लगाया जाता है ये मैं बाद में बताऊंगा। जहाँ Q बराबर है वैद्युत धारा, Q बराबर है वैद्युत आवेश, और I बराबर वैद्युत धारा, और T बराबर है समय। और इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक Q बराबर होता है I × T। I का मात्रक होता है एम्पियर और टाइम का मात्रक होता है सेकंड, तो मात्रक हो जाएगा एम्पियर × सेकंड। और इसकी विमा होगी Q बराबर होता है I क्रॉस T। तो चलेगी एम्पियर की विमा को A से प्रदर्शित करते हैं तो पावर 1, और टाइम की को T से, इसकी पावर 1, तो Q बराबर M0 L0 T1 और A1। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, फैराडे। और 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इससे आगे का। अभी हम इसके आगे आवेश के प्रकार, आवेश के गुण,
सभी को डिस्कस करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।